आज ना मार्केट कमाल कर दिया। मतलब कि आखिरी का जो टाइम था ना, उसको अगर कोई पकड़ने वाला इंसान होता, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत लोग सोचे होंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऊपर उठेगा, लेकिन मेरा देखो लेवल का एनालिसिस कितना मस्त था। और देखो हमने तो भाई पकड़े हैं, इसका लेवल का है, उसको पकड़ा है। हमने बनाए हैं पैसे थोड़े। आखिरी के टाइम में भी ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठ के स्क्रीन पे देखते रहते हैं, ऐसा अपना नहीं होता है, अपना तो होता है एकदम टाइम से। तो हमारा क्या हुआ, सुबह का ट्रेड हमारा छूट गया था, ज़्यादा ट्रेड तो लेते नहीं, 2-3 ट्रेड ही लेते हम। तो इसमें जो हमारा ये वाला ट्रेड था, ये हमने यहाँ पे पकड़ लिए थे, दिन में जो ट्रेड हमारे हो रहे थे। इसमें एक हाथ आए थे जिसमें ट्रेड में आया कि जैसे 2 बजे के बाद देखने में मिला क्या कि जो मार्केट था ना, वो अचानक से बहुत बढ़िया सा एक हमारा यहाँ पे मूव यहाँ पे दे दिया। अब ये जो मूव दिया इस मार्केट में, आप उसको कितना पकड़ पाते, देखो मूव कभी कभी मिलता है ना तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मिलता है, आप सोचे नहीं उतना मिल जाता है। इसे इस जगह के पास हमारा मूव मिला था, यहाँ पे एंट्री था। मेरा याद है कुछ प्रीमियम मेरा उसमें 55 या समथिंग का चल रहा था, और ये जो प्रीमियम है ना, ऐसा बढ़ा है ना, 3 फोल्ड हो गया था, ये लगभग 145 तक गया था। ठीक, हमारा अंदर उतना एबिलिटी नहीं था, उतना तक होल्ड करके नहीं रखा, लगभग 130 के पास तक जाके हमने पोजीशन को कॉल ऑफ कर दिया। तो बात यही है ना कि आप ऐसा नहीं कि दिन भर ट्रेड करते रहते हैं, आप कौन सा ट्रेड पकड़ते हैं इस पे मैटर करता है। 50 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, आप एनालिसिस कीजिए। हम पूरे दिन बैठ के चार्ट के एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन हाँ, ट्रेड जब लेने की बारी आई तो ट्रेड हमने एक ही लिया। बाद के टाइम में वो खत्म हो गया, एक और छोटा सा लिया था। तो पॉइंट समझिए, जैसे आज का सीन था कुछ लोगों के लिए बहुत जबरदस्त था, लेकिन आज का अगर जब न्यूज की बात करें तो बहुत खतरनाक न्यूज है, समझे। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब ये जो हमारा लेवल है ये बैंक निफ्टी का, ये अब कैसे बिहेव कर रहा है। अच्छा, एक चीज और आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जो बैंक निफ्टी होता है ना, इसका जो ट्रेंड होता है वो रिलेटिवली निफ्टी का जो ट्रेंड हो गया, और बैंक निफ्टी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्टेबल होता है। जैसे देखो ये वाला पार्ट था ना अपना, ये जगह पे ये था, सॉरी वो आपका, हम वो 1 8 4 पे था, ये वाला पार्ट था यहाँ पे। 2 बजे के आसपास हमने यहाँ पे ऐसा एंट्री लिया था, इस जगह पे लिया था। और ऐसा शार्प फॉल यहाँ पे ऐसा दिया इसने, पूरा का पूरा नीचे चलते हुए, तो पकड़ में आया तो आया। देखो हमेशा याद रखा ना कि जब डाउन होता है ना, जब फॉल होता है ना मार्केट, उसी में पैसा बनता है। ऐसा मतलब अप करने वाला मार्केट तो उतना ज्यादा है नहीं। देखो जब भी ऐसा नोट करोगे ना, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो बहुत ऐसा ये टर्न टर्न करके जाता है, ऐसा अचानक से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन जब गिरने का बारी आता है ना, एकदम शार्प फॉल होता है। तो अगर आप इसको पकड़ पाते हो ना, तो कसम से पैसा ना बहुत भयंकर बनता है, जबरदस्त तरीके का बनता है। चलो देखो ऐसे ही देखते हैं हम, अगर बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, अब देखो कल तो इस अपना हॉलीडे है, कल तो अपना ट्रेडिंग बंद रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि पोजीशन होल्ड के कोई रखा होगा तो खैर सही चीज नहीं है। हॉलीडे में से प्रीमियम और डाउन हो जाता है। देखो यहाँ पे इसका भी चार्ट पैटर्न वैसा ही है, और हर जगह पे देखेंगे जहां जहां इसने सपोर्ट तोड़ा, जहां जहां सपोर्ट तोड़ा वहां पे खतरनाक दे। देखो ये सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद तो यहाँ नीचे चला गया, अपना ये निकाला हुआ है, ये सपोर्ट ऐसा चला गया, या ऐसा नीचे में चला गया। तो ये था कि हाँ, ये कन्विक्शन होना चाहिए कि आपका एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप जो राइट टाइम के लिए वेट करें, ऐसा नहीं कि बेचैनी में आगे तुरंत में यहाँ पे एग्जिट मार दे। देखो मार्केट का जो प्रॉपर एनालिसिस कोई करता होगा, सही से देखता होगा, उसको सही से अंदाजा लग जाएगा। इस जगह वाले सीन में क्या हो रहा था कि यहाँ पे मार्केट आया और इस जगह पे मार्केट ने ट्रेड किया अच्छा खासा देर, और इसके बाद जो फॉल दिया ना, एकदम सीधा सीधा शार्प फॉल दे दिया नीचे की तरफ, समझ में आई बात। और एकदम इसको ले गया यहाँ से चलाते चलाते यहाँ नीचे तक पहुंचा दिया, और इतना गजब का यहाँ पे फॉल आपको देखने को मिल गया। तो समझ रहे हैं, आपको तकरीबन 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट तक का मिल जाता है, प्रीमियम ट्रिपल ट्रिपल तक इसमें हो जाता है। एक्सपायरी नहीं था तब भी। हाँ, लेकिन अब एक्सपायरी की बात करेंगे तो इस समय इतना फॉल कर रहा था, लेकिन इसी में आज था मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, तो बड़ा बोरिंग एक्सपायरी था, उसमें कुछ खास था नहीं, आखिरी टाइम में कुछ जीरो हीरो टाइप का भी कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसका बहुत सही था। आज का ये जो फॉल वाला पार्ट था, ये बहुत ही मतलब बेहतरीन किस्म का फॉल दिया। मतलब क्या बताया जाए, जो बोला जाए एकदम कम है, तो ये फॉल था, इसका अगर फायदा आपने उठाया तो बहुत जबरदस्त रहा। और साथ ही साथ एक और बात है यहाँ पे, जब ये फॉल का बात हो गया है तो जरा देख लिया जाए कि अगर आज का जो मार्केट था उस सीन से क्या हुआ, तो बहुत लोगों को भयंकर नुकसान हुआ है यार, क्या बताएं इसके बारे में। नुकसान का तो मतलब कुछ अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान होगा। तो सीन यहाँ पे ये होता है कि आज की डेट में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में अगर आप देखिएगा, तो इतने सारे लोगों ने पैसे यहाँ पर नुकसान किया, लगभग 7.66 लाख करोड़ के आसपास जो लोग हैं ना, इनका पैसा आज डूबा है। भयंकर किस्म का लॉस हुआ। जो एशियन मार्केट जितना दिया हुआ वो सब के सब लगभग रेड में ही क्लोज हुए, लेकिन यूरोपियन मार्केट जो होता है ना, वो भी लोअर ओपन किया था, और जो यूएस बॉन्ड था उसका yield से ज्यादा हुआ। मतलब समझिए कि ले दे के पूरा का पूरा जो सेंटीमेंट है वो सही यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और उसके बाद दूसरा चीज और देखिएगा, इंडिया विक्स है वो भी थोड़ा नीचे चल रहा है यहाँ पे। और इंडिया विक्स नीचे जाने की वजह से सारा का सारा कहानी गड़बड़ हो गया है। जरा ओवरव्यू कर लिया जाए मार्केट में आज क्या क्या हुआ था, तो कहानी में शुरुआत यहाँ से होता है कि जो लास्ट का हुआ, सारा गेम तो किया हुआ आखिरी में हुआ है। तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स होता है 1.34%, एक दिन में 1.34%, भाई साहब मजाक थोड़ी ना होता है, वो एक दिन में 1.34% भयंकर हो जाता है। एक दिन के लिए काफी ज्यादा हो गया परसेंटेज की अगर हम बात करें तो। उसके बाद यहाँ पे जरा देखेंगे 19,281। लेकिन जो बीएससी का बात छोड़ दीजिए, फ्लैक्सी में हो गया जो। इसमें बात करें शेयर होल्डर, वे लेफ्ट पुअर बाई 7.66 लाख करोड़ एज इन्वेस्टर,
वेल्थ रिफ्लेक्टेड बाय देयर मार्केट कैप ऑफ बीएसई, इतना कंपनी सेल, इतना 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 दिया, इतना शेयर होल्डर मतलब गड़बड़ हो गया आज, इतना लोगों का नुकसान हुआ है बहुत भयंकर किस्म का। वो चीज़ थोड़ा सा ठीक नहीं है, अचानक से ऐसा आ जाता है तो चलो ठीक है, किसी का तो फॉलिंग मार्केट का पैसा बना, लेकिन एज इन्वेस्टर तो गड़बड़ हो गया ना। तो बड़ा खूने खून का एकदम, क्या क्या हेडिंग इतना बेहतरीन सा इसने लिखा हुआ है, ब्लड बाथ एकदम, मतलब खून का होली खेल दिया, खून से नहा लिया पूरा पूरा मार्केट। आखिरी के टाइम में देखेंगे तो एकदम पूरा रेड रेड हो रखा है पूरा का पूरा एकदम, मतलब कुछ देखने के लायक बचा ही नहीं था। मतलब स्टॉक का पोर्टफोलियो देखिए तो मतलब रोना आ जाए आदमी को देखे कि हाँ मतलब आज ऐसा हुआ क्या है। बस खतरनाक तरीके से मार्केट गिरा। अब ये बात है कि अब ये आगे का जो सीन है कि अगला जो खुलने वाला मार्केट है उसमें ऐसा क्या होने वाला, किस तरीके से चलेगा, तो इसका तो प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। अब कल तो अपना क्या है, छुट्टी है, तो कल इसमें प्रॉपर एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए कि निफ्टी है, जो प्राइस इतना पे आया था तो आठ, मतलब आज सेंसेक्स की बात करते हैं -825 पॉइंट यहाँ पे नीचे गया, मतलब 1.26% ही नीचे डाउन था आज। उसके बाद निफ्टी 50 था, ये आपका -260 पॉइंट था, ये -1.34, ये भी नीचे गिरा। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो 571 पॉइंट का फॉल है, 1.31, बहुत मेजर सा ये फॉल था। तो इसमें हो गया काफी ज्यादा खतरनाक सा फॉल था। अब इस देखिए इसमें एल टी मिलिट्री था, ये हमारा इसका है, आईटी का कंपनी है, इसमें देखिए इतना लॉक है। आईटी का तो समझिए कि बजा के रख दिए सब, आईटी का तो एकदम पूछा ही नहीं जाए कितना हो जा रहा है। एफएमसीजी ये बेचारे भी सब का कंडीशन बुरे हाल में चलता था, लेकिन ये भी आज लॉस है। तो मतलब समझिए देखिए आज हर तरफ से हर दिशा में जहां भी देखा जाए, सब जगह पोजीशन जो मार्केट का था वीक ही था, कहीं भी ठीक ऐसा था नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आप फील करें। तो इस केस में क्या होता है ना कि मार्केट में आप ऐसा याद रखो कि कभी भी, जैसे कुछ लोग सुबह सुबह बोल रहे थे कि मार्केट आज जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में जब भी आप इंटर कीजिए ना, तो आप न्यूट्रल पर्सन की प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे इंटर कीजिए, न्यूट्रल होकर इंटर कीजिएगा, और मार्केट जो है उसको रहने दीजिए कि वो डिसाइड करे कि किस डायरेक्शन में जाना है, और आप ना बस उसको फॉलो कीजिए। कभी मतलब इमोशन को यहाँ पे ट्रेडिंग में मत लाइए, समझे ना, कि हम ये सोचे ऊपर जाएगा, हम ये सोचे नीचे जाएगा। और फोकस कीजिए, 10 ट्रेड जरूरी नहीं है, 10 ट्रेड दिन भर में लेना जरूरी नहीं है। आप अगर पुराने खिलाड़ी तो आपको पता ही होता है, फोकस करके एक ट्रेड लेना पड़ता है। अगर आप वेटरन है, अगर नए नए लोग हैं तो एक ही लोट से करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन पूरा फोकस बढ़ाइए, पूरे कैलकुलेशन के साथ। ऐसे नहीं प्रॉफिट आ गया तो हंस रहे, आ गया प्रॉफिट अच्छा हुआ, नहीं, पूरा कैलकुलेशन के साथ, जहां एंट्री और जहां एग्जिट है, वो क्यों ले रहे हैं, क्यों एग्जिट कर रहे हैं, क्यों एंट्री ले रहे हैं, आपको उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि हाँ मैंने क्यों एंट्री लिया, क्यों यहाँ पे एग्जिट किया। अगर ये पूरे तरीके से आपके पास होगा ना, तभी जाके आप क्लियर कट प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे का कैसा होता है, लेवल क्या होता है अगले वीडियो में। लेकिन आज तभी तक शॉर्टकट था इस मार्केट के बारे में, कि आइडिया था कि कैसे कैसे हुआ आज। और मार्केट कसम से आखिरी टाइम में तो एकदम पूरा खून खून कर दिया, एकदम पूरा। वो सही नहीं था, थोड़ा बहुत खतरनाक शार्प फॉल था। कैसे संभलने का, कितना पॉइंट भी बुक करता, देखो 2:20 पे ऐसा आया, और ये लगभग 2 बज के 3 बजे के पास, मतलब आधे घंटे के अंदर में इतना पॉइंट नीचे जा चुका था। लगभग मान लीजिए कितना है, 43,176 है, और 176 है, और 566, 566 से 176, ये 300 पॉइंट 400 पॉइंट का फॉल कैसे प्रेडिक्ट कर लेगा आदमी आधे घंटे में। बहुत खतरनाक टाइप का फॉल था, वो तो कहा नहीं जा सकता है, बहुत रेयरली होता है। ख्याल रखिए, थोड़ा संभल के ट्रेडिंग कीजिए, मार्केट किसी डायरेक्शन मूव कर ले, और स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, ये आपको बचाएगा, कभी उसके बिना मार्केट में कदम ही मत रखिए, ठीक है। ओके।